महाराज राजा दशरथ जब कैकेयी से कसम खा जाते हैं, देवी मैं राम की सौगंध खा के कहता हूँ कि जो तुम मांगोगी तुमको देंगे। कथा प्रभु अब कैकेयी माँ ने मांगा क्या महाराज दशरथ। इससे पहले ध्यान दें कि दो वरदान जो महाराज राजा दशरथ के कैकेयी माता के दो वरदान महाराज दशरथ के पास उधार पड़े थे। एक थे कब के, एक बार की बात है देवासुर संग्राम। बच्चे थोड़ा सा हो जाए। देवासुर संग्राम पहले होता था। तो देवासुर संग्राम का हुआ कि देव और असुर, देव माने देवता, असुर माने राक्षस। तो जहाँ पर देव और असुर मिलके युद्ध करते थे उस स्थान का नाम पड़ा देवासुर। तो पहले देवासुर संग्राम हुआ करता था। एक बार की बात है महाराज राजा दशरथ जाते हैं उस युद्ध में। जब महाराज राजा दशरथ युद्ध में जाने लगे तो महारानी कैकेयी उस दिन जाती है। महारानी कैकेयी रथ में बैठी थी और महाराज राजा दशरथ युद्ध कर रहे थे देवताओं की तरफ से। धीरे धीरे करके कैकेयी माता ने देखा कि जो महाराज राजा दशरथ का रथ था, रथ का जो पहिया था, तो पहिया में जो धुरी लगी हुई थी, जैसे रथ में जो पहिए में धुरी लगी थी वो बिल्कुल टूटने वाली। महारानी कैकेयी ने सोचा अगर ये धुरी टूट जाएगी तो पहिया निकल जाएगा और रथ रुक जाएगा। और जब रथ रुक जाएगा तो मेरे स्वामी जो है महाराज राजा दशरथ युद्ध में हार जाएंगे। तो महारानी कैकेयी रथ में बैठी थी और महाराज राजा दशरथ युद्ध कर रहे थे। उन्हें धुरी टूटने का कोई आभास नहीं हुआ। वो युद्ध करते रहे, उनका पूरा ध्यान युद्ध की तरफ था। होता क्या है, थोड़ी देर बाद वो रथ की जो धुरी थी पहिया की वो निकल जाती है और जैसे धुरी निकल गई बस महारानी कैकेयी ने अपनी तर्जनी उंगली उसी धुरी की जगह पे डाल दिया। महाराज राजा दशरथ जब युद्ध जीतते हैं, रथ रुकता है, तो महाराज राजा दशरथ ने देखा कि महारानी ने धुरी की जगह पे अपनी उंगली डाल दी थी, इसीलिए मेरा रथ चलता रहा, अर्थात रथ गिर जाता। तो महाराज राजा दशरथ महारानी कैकेयी को वरदान देते हैं कि महारानी आज का युद्ध मैंने तुम्हारी वजह से जीता, इसलिए मैं तुम्हें दो वरदान देता हूँ और जब तुम्हारी इच्छा होगी तो मांग लेना। कथा प्रभु अब विद्वान प्रश्न करते हैं कि अगर वो उंगली मांस की होती, खून की बनी, खून और मांस की बनी होती तो कट जाती।
वो कैकेयी माता की उंगली पत्थर की थी, इसीलिए तो वो नहीं कटी। फिर वो कैकेयी माता की उंगली जब पत्थर की थी तो महाराज दशरथ ने विवाह कैसे कर लिया? तो किसी बिटिया की उंगली पत्थर की हो या उंगली कटी हो, विवाह करने जाओ, देखो कितनी नौटंकी करते ससुराल वाले। तो फिर तो एक इसको उपाय मानते हैं। तो महाराज राजा दशरथ की जो महारानी थी उनकी उंगली पत्थर की थी, तो महाराज ने विवाह कैसे कर लिया? अब देखो कैकेयी माता की वो उंगली पत्थर की अगर ना होती तो महाराज दशरथ उस दिन का युद्ध हार जाते। फिर प्रश्न उठता है कि कैकेयी माता की उंगली वो पत्थर की हुई कब थी? एक बार की बात है, कैकेयी माता का जब विवाह नहीं हुआ तो महाराज कैकेयी माता के जो पिता थे उनका नाम था अश्वपति। महाराज अश्वपति के नगर में दुर्वासा महाराज का सत्संग चल रहा था और कन्या छोटी थी कैकेयी, गोद में लेके महाराज जाते हैं कन्या को सत्संग सुनाने के लिए। दुर्वासा महाराज सत्संग कह रहे थे, सब लोग सुन रहे थे और कैकेयी खेलती खेलती गई और अपनी उस तर्जनी उंगली को जाके दुर्वासा महाराज के कमंडल में डाल देती। अब छोटे बच्चों को तो कुछ पता नहीं है, कैकेयी माता छोटी थी। दुर्वासा महाराज महान क्रोधी संत, उन्होंने देखा इस कन्या ने मेरे जल को गंदा कर दिया, दूषित कर दिया, बस दुर्वासा महाराज ने श्राप दे दिया कि तेरी ये उंगली बालिके पत्थर की हो जाएगी। जिस उंगली से तुमने मेरे जल को गंदा किया है ये उंगली तुम्हारी पत्थर की हो जाएगी। अब महाराज राजा अश्वपति दुर्वासा महाराज के चरणों में गिर जाते हैं और कहते, भगवान क्षमा बड़न बड़ो चाहिए, छोटे को उत्पात, विष्णु की क्या घटी जो भृगु ने मारी बात। अरे ये अबूझ बालिका थी, इसको ज्ञान नहीं था कि इसकी उंगली डालने से जल में जल दूषित हो जाएगा। अभी तो एक कन्या थी, छोटी थी। महाराज आपको ये श्राप नहीं देना था। अगर मेरी कन्या की उंगली पत्थर की हो जाएगी तो मेरी कन्या के साथ में कोई भी विवाह नहीं करेगा। तो महाराज के शब्दों को सुन के दुर्वासा महाराज को दया आती है और कहते हैं, राजन, दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं हो सकता है, परंतु इसका निवारण हो सकता है। जब आपकी कन्या जानेगी कि मेरी उंगली पत्थर की हो जाएगी तब उंगली पत्थर की हो जाएगी, वरना जैसे वैसे रहेगी। अब विचार करिए, वो श्राप नहीं वरदान बन गया। जिस समय महाराज राजा दशरथ के रथ का जब धुरी निकल गई, रथ रुकने लगा, तो कैकेयी माता ने इस श्राप को याद किया और उस श्राप को याद करके कि भगवान अब इस समय मेरी उंगली पत्थर की हो जाए, मुझे जरूरत है पत्थर की उंगली की। कैकेयी माता की उंगली पत्थर की हो जाती है और उसी धुरी की जगह पर डाल देती है। महाराज राजा दशरथ युद्ध को जीतते हैं, कैकेयी को 2 वरदान देते हैं। महारानी कैकेयी को भवन में महाराज दशरथ से कहते हैं, स्वामी कि 2 वरदान, हे भगवान वही मेरे देवासुर संग्राम के 2 वरदान पड़े, आपको याद है? महाराज दशरथ कहते, मुझे याद है। अब महारानी तुम ये बताओ कि इन दोनों वरदानों में आपको चाहिए क्या? अब देखो, महाराज राजा दशरथ से महारानी कैकेयी अपना पहला वरदान मांगती है। जय जय राम
कहती है कि स्वामी मेरा पहला वरदान कि जो आप राम को राजा बनाने के लिए जा रहे हो तो राम की जगह पे मेरे पुत्र भरत को राजा बनाओ। और दूसरा वरदान महाराज ने कहा, दूसरा वरदान मांगो कि हे महारानी, आपके पहले वरदान से मुझे जरा से दुख नहीं हुआ, क्योंकि महाराज दशरथ कहते हैं मेरे दो नेत्र हैं और दोनों नेत्रों से बराबर दिखता है। भरत भी मेरा पुत्र है और राम भी मेरा पुत्र है, इसलिए राम और भरत एक समान मेरे लिए हैं। कोई बात नहीं, राम की जगह पे हम भरत को राजा बना देंगे, परंतु महारानी अपना दूसरा वरदान मांगो। तो पाऊं दूसर बर कर जोरी, पूर्वो नाथ मनोरथ मोरी। कई माता कहती है महाराज दोनों हाथ जोड़ के मैं आपसे मांगती हूँ मेरा दूसरा वरदान सुनो कि तापसी विशेष उदासी। अब देखो ये चौपाई नहीं, इस चौपाई से महाराज दशरथ के पांव के नीचे की धरती खिसक जाती है। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तापस तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वियों के तरीके से 14 वर्षों के लिए राम कल से इस अयोध्या को छोड़ करके जंगल चले जाए। ये शब्द नहीं होता है। जैसे महाराज राजा दशरथ ने राम की वनवास की बात कह के माता के मुख से सुना, मानो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और महाराज राजा दशरथ उसी को भवन धराशायी पृथ्वी पर राम राम कहते हुए गिर जाते। और महारानी कैकेयी से कहते, महारानी मैं आपके आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ राम को वनवास न भेजो, इसके अलावा कुछ भी मांगो। कहते हैं कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ की खजानी को। कैकेयी तूने लूट लिया, पूरे खजाने को ही मांग लिया। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ की खजाने को। महारानी मैं आपके लिए हाथ जोड़ता हूँ, दोनों कर जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप राम को वनवास जंगल मत भेजो, वन मत भेजो। इसके सिवा आप कुछ भी मांगो हम देने के लिए तैयार हैं। परंतु कैकेयी माता कहती हैं अभी तो आप बड़े सच्चे दानवीर बन रहे थे कि 2 वरदान क्या चीज है, 2, 4, 8, 10 मांगो दे देंगे, और अब मैंने 2 ही वरदान मांगे महाराज, आपकी ऐसी दशा हो गई। आप देने से पहले एक बार सोचे होते, वचन संकल्प करने से पहले एक बार सोचे होते कि मैं इतने बड़े राजा की कन्या हो करके, इतने बड़े महाराजा की कन्या हो करके क्या आपसे चबाने वाला चबैना मांगूंगी। अगर आपको नहीं देना है तो कोई बात नहीं, मत बनिए रघुवंश मणि, मत कहिए कि रघुकुल रीत सदा चली आई। आप अपने वचनों से पलट जाइए, मुझे नहीं चाहिए। महाराज दशरथ का धर्म संकट में, महाराज राजा दशरथ के धर्म संकट में। अब राम का वनवास अगर महाराज दशरथ करते हैं तो महाराज दशरथ के प्राण जा रहे हैं। पिता का प्रेम देखो, कहते हैं कि जरा तो सोच मनमूरख इस दम का क्या ठिकाना है। निकल रूह जाएगी, न अपना है न बेगाना है, न भाई है न बंधु है न कोई का सपना है। जरा गौर से देखो तो तुम मतलब का जमाना है। विचार करिए, ऐसे राजा और ऐसे रानी अब नहीं मिलेंगे। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देते नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी
विचार करिए, संभव जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी। दम निकल जाएगा दुनिया, दम निकल जाएगा दुनिया, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया की है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी कहानी, चलते रुकना है। आया है सजाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बाबा जात जजीर। ये तो कर्मों का फल है। दुनिया की है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। अब मनुष्य के जाने के बाद इस दुनिया में उसका बचता कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज रह जाता है,